हेलो मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम क्वेश्चंस लिए गए हैं जीके और जीएस से, जो बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे और बैंक ऑल एग्जाम के लिए है, जो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप मेरे क्लास में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास हमें स्टार्ट करते हैं अब। और मेरे क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरे स्टडी बाई सुनील सर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे गए वाले क्वेश्चन हैं। तो आप मेरे क्लास में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ों की बॉडी किस धातु की बनाया जाता है? हवाई जहाज़ों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी ब्रास, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो आप लोग बताइए कि क्या चीज़ की बनी होती है हवाई जहाज़ की बॉडी? जो बाहरी परत होती है उसकी बॉडी क्या चीज़ की बनी होती है? कौन सी धातु की बनी होती है? तो बताइए। चलिए हम बता देते हैं। हवाई जहाज़ों की बॉडी किस धातु की बनी होती है? हवाई जहाज़ की बॉडी एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और उड़ान भरने में उनको दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा भार उस पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन का मान होता है। एक माइक्रोन का मान कितना होता है? एक माइक्रोन का मान कितना होता है बताइए। चलिए आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर, एक माइक्रोन का मान कितना होता है बताइए। एक माइक्रोन का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.001, ऑप्शन नंबर बी 0.01, ऑप्शन नंबर सी 0.0001, ऑप्शन नंबर डी 0.1। बताइए कितना होता है। तो हम बता दें, इसका मान होता है, एक माइक्रोन का मान कितना होता है? एक माइक्रोन का मान होता है 0.001, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। तो बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जौहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? जौहर सुरंग जो नाम दिया गया है, किस दर्रे के नाम पे उसका नाम दिया गया है? ठीक है, और इसमें हम बताएंगे कि ये कहाँ है। ये चारों जो ऑप्शन है ना, सब किसी को बताएंगे कहाँ है। तो बताइए, जौहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी बुंदिल पीर दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बुनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी सिपकिल्ला। तो बताइए। चलिए हम बता देते हैं, जौहर सुरंग बनिहाल दर्रा पे है। जौहर सुरंग कौन से दर्रा पे है? बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर थर्ड सी, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो चलिए अब जो ऑप्शन है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। पीर पंजाल कहाँ है? जो पीर पंजाल है दर्रा, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू, ये कहाँ है पीर पंजाल? पीर पंजाल है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल दर्रा। और बुंदिल पीर दर्रा कहाँ है? बुंदिल कहाँ है? और चलिए बनिहाल दर्रा कहाँ है? बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? सिपकिल्ला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए दर्रे का मेरा क्लास आने ही वाला है। अभी कुछ दिन के बाद मेरा दर्रे का क्लास चालू होगा, जो सब बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रा है, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रा है। सब किसी दर्रा के बारे में मेरा क्लास आने वाला है, जो ट्रिक से होगा। मेरे क्लास पे आप लोग बने रहिए। ट्रिक वाली क्लास आता है, जो आप देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, जो हर एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए तो फोर्थ नंबर आज का क्वेश्चन, ये क्लास का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी माही नदी पर, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पर। तो बताइए उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी माही नदी पर, ऑप्शन नंबर
डी गोदावरी नदी पर। तो आप बताइए कि ये परियोजना की कौन सी नदी पर है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप मेरे क्लास में बने रहिए और मेरे क्लास को रेगुलर आप देखिए, बहुत आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम बता देते हैं, उकाई परियोजना है जो ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो चलिए बता देते हैं, सतलज नदी है वो कहाँ है और यहाँ कौन सी परियोजना है। ठीक है, सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, यहाँ के जो है, यहाँ कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकड़ी परियोजना है। ठीक है, झाकड़ी परियोजना है। सतलज नदी पर कहाँ है? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। यहाँ कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकड़ी परियोजना। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं अब माही नदी पर। माही है, माही नदी कौन कौन सी यहाँ कहाँ है और कौन सी परियोजना है वहाँ। यहाँ माही नदी पर बता देते हैं, माही नदी पर जमनाला बजाज सागर परियोजना है। ठीक है, परियोजना है जो वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम के द्वारा नाम ये रखा गया था। कौन से नाम? जमनाला बजाज सागर परियोजना, जो माही नदी पर है। और ये कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये इसमें डी बच गया। ये गोदावरी नदी कहाँ है? गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है? गोदावरी नदी पर है आपका इच्मपल्ली परियोजना है। ठीक है, गोदावरी नदी पर इच्म परियोजना है और ये कहाँ है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जो ऑप्शन के थ्रू आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कोचीन, ऑप्शन नंबर बी कांदला, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी न्हासोला। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन है इसमें? चलिए बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? कोचीन में है या कांदला में है, मुंबई में है या न्हासोला में है? तो हम बता देते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। और कोचीन में कौन सा बंदरगाह है? कोचीन केरल में बंदरगाह है। ठीक है, और ये गुजरात में है, कांदला। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित होता है। मतलब उसमें क्या परिवर्तित होता है, क्या बदलता है? अपरिवर्तित होता है मतलब क्या नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है। अगर परिवर्तित रहता है तो बदलता है, अपरिवर्तित है तो मतलब क्या नहीं बदलता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित होता है। मतलब क्या अपरिवर्तित, कोई नहीं, मतलब क्या उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चाल, ऑप्शन नंबर बी है आयाम, ऑप्शन नंबर सी है तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी है आवृत्ति। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में भी, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 12th हुआ आपका, 11th हुआ, मैट्रिक में भी ये पूछा जाता है, और कंपटीशन का तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो बताइए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या अपरिवर्तित होता है, क्या नहीं बदलता है?
ऑप्शन नंबर ए चाल, ऑप्शन नंबर बी आयाम, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। बताइए। चलिए हम बता देते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका आवृत्ति जो है, आवृत्ति ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति अपरिवर्तित होता है, मतलब आवृत्ति उसका नहीं बदलता है। ठीक है, आवृत्ति उसका नहीं बदलता है। ध्वनि एक क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए हम बता देते हैं कि इसका जो स्पीड होता है, इसका स्पीड होता है, स्पीड का मान कितना कितना होता है। ठीक है, ध्वनि का मतलब स्पीड, ध्वनि का स्पीड क्या क्या चीज़ में कैसे कैसे अंतर होता है, उसका स्पीड कैसे बढ़ जाता है या घट जाता है। तो वायु में ध्वनि का चाल, वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वायु में ध्वनि के चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। और मान लीजिए ध्वनि का जो चाल है जल में कितना होता है? ध्वनि का चाल जल में कितना होता है? जल में आपका हो जाएगा 148 मीटर पर सेकंड। और ठोस में क्या होता है? ठोस में ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा ठोस में आवाज़ करता है ध्वनि। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में आवाज़ करता है? ठोस में। जो कितना होता है? इसका मान होता है आपका 5130 मीटर पर सेकंड। तो हम बता दिए कि जो चाल होता है ध्वनि का, क्या चीज़ में कितना मान उसका होता है। वायु में ध्वनि का चाल होता है 332 किलोमीटर पर सेकंड, जल में ध्वनि का मान होता है 148 मीटर पर सेकंड, और ठोस में ध्वनि का चाल होता है 5130 मीटर पर सेकंड, मतलब 5130 मीटर पर सेकंड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। रेडिएटर बना होता है, जो रेडिएटर होता है क्या चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों, मतलब तांबा और पीतल दोनों। बताइए रेडिएटर जो होता है, रेडिएटर वो क्या चीज़ का बना होता है? बताइए रेडिएटर जो बना होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, मतलब तांबा और पीतल दोनों। तो चलिए हम इसका बता देते हैं कि रेडिएटर जो बना होता है वो तांबा और पीतल दोनों का बना होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, तांबा, क्योंकि तांबा और पीतल दोनों का बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8 नंबर। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? लोहा में जंग लग जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन हो जाता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या परिवर्तित रहता है या कुछ नहीं होता है? तो लोहा में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित होता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं रहता है, उतना ही उसका भार रहता है, और ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं होता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं। बोलने का मतलब ये ऑप्शन में से कोई नहीं। कुछ लिख दिए हैं, कुछ की जगह लिख दो कोई नहीं होता है। ठीक है, कोई नहीं होता है। तो बताइए 8 नंबर, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? देखिए ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितने भी हम करवा रहे हैं बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो हमारे ये क्वेश्चन बताइए 8 नंबर क्वेश्चन है जो है, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? तो हम बता देते हैं, लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है।
लोहे में जंग ना लगने के लिए क्या किया जाता है? जस्ता का उस पर परत चढ़ाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मेरा कुछ दिन थोड़ा दिन में ही क्लास आने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, NOC, ये सब के संगठनों के बारे में बताया जाएगा और कहाँ है और ये कब स्थापित हुआ, सब किसी के बारे में फ़ोटो के साथ मेरा क्लास आने ही वाला है। बस उस पर कुछ काम चल रहा है, वो मेरे क्लास बहुत जल्दी ही आ जाएगा आपके सामने, जो बहुत एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी लंदन। तो बताइए कहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय? कहाँ है? मेरा बहुत जल्दी ही क्लास आएगा इस सब संगठनों के बारे में, और ये कहाँ है, कब बनाया गया, इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ आपका, मतलब ये सब जितने होता है ना, NOC, ये सब के बारे में हम आएगा क्लास। तो बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी लंदन। तो चलिए हम बता देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। विश्व स्वास्थ्य संगठन है आपका जेनेवा में। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 में। तो चलिए आज का क्लास 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। कर्नाटक में कोलार्ग की खान, जो कर्नाटक में है, कोलार्ग की खान किस लिए प्रसिद्ध है? हमारे जो कर्नाटक में कोलार्ग नामक एक खान है, ठीक है, कोलार्ग नामक एक खान है जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, उसमें क्या मिलता है और कि क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी कॉपर मतलब तांबा, ऑप्शन नंबर डी चांदी मतलब सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कर्नाटक में कोलार्ग जो खान है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। अब आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए मतलब गोल्ड, सोना। कर्नाटक में जो कोलार्ग खान है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ सोना ज़्यादा मिलता है। चलिए हमारे क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, आज यहीं पे क्लास रुक देते हैं। चलिए मेरे क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए थैंक यू।